नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। आज मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और हम इस वक्त बिहार में हैं, बिहार की राजधानी पटना में हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत भी लगातार गर्म रही है, यहाँ की सियासत में भी गहमागहमी रही है। तो हम पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर और बिहार की सियासत से जुड़े जो दूसरे राजनीतिक सवाल हैं उन सवालों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता प्रेम कुमार सर मौजूद हैं। सर, पश्चिम बंगाल चुनाव से शुरुआत करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या देखते हैं? क्या कोई पासा पलट गया है? कोई बहुत बड़ा फ़ायदा मिथुन चक्रवर्ती के शामिल होने से होने जा रहा है? मुझे अपार खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय स्तर के सिने कलाकार जो अपने ज़माने में काफ़ी लोकप्रिय रहे जाते और जो फिल्मों में मैं देखता था इनका जो मतलब परफॉर्मेंस के कारण काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की जा रही है। हम स्वागत करते हैं। और बंगाल में ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी का एक करेंट लहर चल रहा है। वहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है और अपने लोकप्रिय सिने कलाकार और नेता श्री मिथुन चक्रवर्ती आ जाने से और बेहतर परिणाम आएंगे जाकर। और हमें जो फीडबैक मिल रहा है वहाँ कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहाँ की जनता मन बना ली है। वहाँ के आम लोग चाहते कानून का राज्य हो, वहाँ का सर्वांगीण विकास जाकर के हो, शांति का राज्य हो, विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर माननीय प्रधानमंत्री देश को इस तरह आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक बेहतर प्रयास है और आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, माननीय JP नड्डा जी के मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी माने सरकार मतलब 2/3 बहुमत सरकार बनाएगी। और हमारे लोकप्रिय सिने कलाकार, अभिनेता जो अभी शामिल हुए हैं भाजपा में जाकर के, उनका स्वागत है। उनके आने से और हमारी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी जाकर के। और हर हालत में मैं देख रहा हूँ तुम सरकार बनाने की स्थिति में है। जनता ममता बनर्जी की सरकार से मुक्ति चाहती जाकर के है और लंबे समय तक उन्हें मौका मिला था सरकार बना के चलाने का, लेकिन जो वहाँ हालात हैं जाकर के वहाँ की जनता उब चुकी है और उनसे मुक्ति चाहती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो एक अभियान है इसका जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है और भाजपा के पक्ष में लहर चल रहा है। और हमारे लोकप्रिय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी के आने से और हमारे इस चुनाव में काफ़ी सफलता मिलेगी और हर हालत में 2/3 बहुमत सरकार बनेगी। बिहार की राजनीति में भी काफ़ी गहमागहमी है। बिहार की राजनीति में भी काफ़ी, आप कह सकते हैं, उथल पुथल कह लें या फिर इसको गर्माहट कह लें। बीजेपी की तरफ से ये बयान आ जाता है कि बिहार में चूँकि क्राइम कंट्रोल को लेकर बड़ा शोर है, अपराध नियंत्रण को लेकर कई बातें कही जा रही है, विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है, तो बीजेपी की तरफ से ये बात आती है कि नहीं, बिहार में योगी मॉडल लागू होना चाहिए। JDU की तरफ से पलटवार आता है कि गाड़ी नहीं पलटेगी। क्राइम कंट्रोल को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है, चूँकि आप बीजेपी के बड़े नेता हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस राज्य में कानून का के पक्ष पर रही है। हम 2005 में सरकार आए थे तो हमारी प्राथमिकता थी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में NDA की सरकार में हम आए थे, भाजपा JDU की सरकार बनी थी। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में सरकार चल रही है और सरकार की प्राथमिकता है कानून का राज। और भारतीय जनता पार्टी और NDA एकजुट खड़ा इस मुद्दे पर जाकर के है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करते हैं जाकर के। पुलिस के सब पर कार्रवाई हो रही है। सरकार पहले हुआ करती थी RJD का, कार्रवाई नहीं होती थी, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ स्टूडियो ट्रायल चलाया जा रहा है, उनको सज़ा दिलाने का काम किया जा रहा है और सरकार के स्तर पर पुलिस प्रशासन काफ़ी एक्टिव है जाकर के काफ़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप ही की पार्टी के नेता कहते हैं कि नहीं, योगी मॉडल लागू होना चाहिए। देखिए, अभी तो सरकार जो चल रही है काफ़ी बेहतर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुशल अगुवाई में और अपराध को रोकने में और राज्य के विकास में बेहतर काम कर रही जाकर के है। और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है और लगातार जो अपराध को रोकने की दिशा में कार्रवाई है, जितनी भी तारीफ की जाए कम जा कर के है। और आज राज्य में अपराधी
कहीं ऐसी घटना घट रही है तो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जाकर के। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी एनडीए की सरकार बिहार में है, इस सरकार का जो अभी एजेंडा हम लोगों ने मिलकर सरकार चलाने का काम कर रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है और आगे और अच्छा होगा। मुकेश सहनी को लेकर भी बड़ा शोर है, जिस तरीके से आप, चूँकि ये सवाल आपसे है कि एक तो मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में वाया बीजेपी हुई है, दूसरा आपसे सवाल की वजह यह है कि आप लंबे वक्त तक बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव, लंबा मंत्रित्व का अनुभव, इसलिए हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये ठीक है कि आप अपने भाई की जगह अपनी जगह अपने भाई को भेज दें? क्योंकि मामला एक बार का नहीं है, खगड़िया और पूर्णिया में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने तस्वीर जारी की है, तो इससे लगता है कि सरकार की किरकिरी होती है, फजीहत बढ़ती है, छवि खराब होती है। इस संबंध में माननीय मंत्री पशुपालन मत्स्य विभाग श्री मुकेश सहनी जी के द्वारा भी खेद प्रकट किया गया है जाकर के। और ये बात जब आई थी विधानमंडल दल की बैठक जब सभा चल रहा था, ये विषय आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हिदायत किया है जाकर के और उन्होंने स्वीकार किया है, खेद प्रकट किया है पत्रकारों के सामने जाकर के। तो कुल मिलाकर ऐसी बात हो गई है, उसके प्रति उन्होंने खेद प्रकट किया है। एक खबरें लगातार मीडिया में चल रही हैं कि मुकेश सहनी मंत्री पद चाहते हैं अपने भाई के लिए। राज्यपाल कोटे से जो 12 सीटों का मनोनयन होता है विधान परिषद की, उनमें से एक सीट चाहते हैं अपने भाई के लिए और विधान परिषद भेजने के बाद उनको मंत्री बनाना चाहते हैं। ये बात लगातार कई चैनलों पर चल रही हैं। बीजेपी उनको एक एमएलसी की सीट देने जा रही है। वैसे जिन बातों पर चर्चा आप कर रहे हैं इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। और हमारे पार्टी में एनडीए में जो हमारे सब वरिष्ठ हमारे पार्टी के जो चुनाव समिति है या नेता हैं, सब मिल बैठकर तय करते हैं जाकर के उम्मीदवारों को चयन करते हैं। लोकसभा का चुनाव रहा हो, विधानसभा का रहा हो, विधान परिषद का रहा हो, या फिर हमारा गठबंधन यदि है उस पर भी चर्चा हमारी पार्टी में होती है जाकर के। और इस मामले में पार्टी का जो हाईकमान है उनके सब निर्णय लिया। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह का एक बयान खूब सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि अधिकारी काम नहीं करे तो उसको बांस से सर पर मारो, जो खबरें चल रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान है कि भाई आप उन्हीं से जाकर पूछिए कि क्या ये ठीक है। तो क्या ये बयान ठीक है? देखिए, जो बयान की बात कर, हम तो बयान देखा नहीं जाकर के है, लेकिन कलम ही काफ़ी है। यदि कोई अधिकारी नहीं काम कर रहा है, जनता की बात नहीं सुन रहा है, तो जनता को भी अधिकार है, जनप्रतिनिधि को भी अधिकार है। कलम के माध्यम से ही हम लिखकर सरकार का ध्यान आकर्षित करा सकते हैं जाकर, और उससे भी बहुत सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर। तो बिहार विधानसभा चल रहा है, वहाँ भी क्वेश्चन के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से और प्रश्नकाल में जीरो आवरण में माननीय सदस्य जनता के सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में निश्चित तौर पर अपनी बातों को कहने की आज़ादी हमें जाकर के है। उसके जो तरीके हैं जाकर के, वो तरीका है कि हम लिखित में कर सकते हैं, माननीय मंत्रियों से मिल करके, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके, और यदि ऐसा कहीं कुछ कमी दिख रहा हो तो निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान करना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। तो प्रेम कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने व्यस्त समय में आपने इतनी लंबी बातचीत हमसे की, और सर थे, सर से हम बातचीत कर रहे थे और कई सवाल थे जिन पर हमने बातचीत की है। थैंक यू सर। तो गिरिराज सिंह का बयान सुर्खियों में था, उसको लेकर भी बातचीत हुई है और बाकी दूसरे सवालों पर बातचीत हुई। अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगे इसे खूब शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत